हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों से मैंने कोई भी अलर्ट मैसेज नहीं दिया है आप सभी को, लेकिन आज मॉर्निंग से मुझे लग रहा था कि अलर्ट मैसेज देना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं या फिर कुछ गलतियां आप लोग कर सकते हो, इसीलिए पहले से अवेयर करवाना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे डीएफ, अगर डीएम को लेके कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बातें चल रही हैं, करियर को लेके बातें चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं, किसी एक लूप में आप बार बार आके फंस जा रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे या फिर ये एंड हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों या महीनों के बाद फिर से सेम लूप या सेम पैटर्न की चीज़ें होते रहती हैं, तो आखिर कब तक ये ख़त्म होगा, और इस बारे में भी आप लोग सोच रहे हैं। तो जो भी बातें अभी आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं, जो कि मैंने बताया क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखो, हम सोच तो रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है या फिर हमारा फियर हो गया या एक ही लूप में हम बार बार फंस रहे हैं। कब इस लूप को हम तोड़ पाएंगे, कब हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, आखिर कर क्या रहे हैं हम अपनी लाइफ में, और कितना इनर वर्क करिए। बहुत सारे सवाल आपके अंदर से आ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से ओवर थिंकिंग हो गई, अटैक्स हो गए, और सबसे ज़्यादा अभी आप लोगों को ड्रीम्स में प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे बहुत तरीके के ड्रीम्स आएंगे आपको इल्यूजन में डालने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए, या फिर आपको बताने के लिए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, डीएफ, किसी पे भी बिलीव आपको नहीं करना है। तो जो भी अभी ड्रीम्स आएंगे उसको लेके बहुत ओवरथिंकिंग हो सकती है। तो इसको हम डिकोड कैसे करें कि जो भी मैसेज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस है या फिर अटैक है, इल्यूजन है, या हमें भटकाया जा रहा है। देखो, पहले बात करती हूँ मैं ड्रीम्स की। अगर आप दिन भर कोई ना कोई बात को लेके परेशान हैं, सोच रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, तो वही सब कुछ आपको ड्रीम्स में दिखाई देंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि वही सब कुछ हो रहा है। दिन भर जो भी आप सोच रहे हो ना, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और वही सब कुछ आपको ड्रीम्स में दिखता है। कई बार आपने ये नोटिस भी किया होगा, अगर दिन भर में एक थॉट्स आया आपको कुछ सेकंड के लिए कि हाँ आप आइसक्रीम खा रहे हो या फिर आप यहाँ पे गए हो, मतलब कुछ सेकंड के लिए आपने सोचा, उसके बाद उसको आपने तुरंत लेट गो कर दिया, फिर आप वही देखते हो कि ड्रीम्स में आप ना आइसक्रीम खा रहे हो। तो ये कैसे हुआ, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो दिखाया है। इसलिए जो भी दिन भर आप सोच रहे हो वो सब कुछ आपको दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सच है। इसलिए सोच समझ के सोचो। अगर कुछ सोच भी रहे हो, वो सब कुछ आपको फिर से ड्रीम्स में दिख रहे हैं, तो उसको लेट गो करिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, कुछ भी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको भटकाया जा सकता है। और जो भी देखो वो आपको बोलते हैं ना ड्रीम्स में, पहले तो हम उनकी ऑरा को देखते हैं कि किस तरीके से उनकी ऑरा है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज दोनों को हम देखते हैं ड्रीम्स में। यहाँ पे निगेटिव एनर्जीज आपको भड़काएगी, आपको मैनिपुलेट करेगी ड्रीम्स में, लेकिन इसको पहचानोगे कैसे आप। जो भी निगेटिव एनर्जीज है ना, उनकी ऑरा से ही आप पहचान जाओगे कि ये एनर्जीज ठीक नहीं है। ड्रीम में भी आपको पता चल जाएगा, आपको डर लगेगा या फिर आपको एक वियर्ड सी एनर्जी फील होगी, आपको बहुत घबराहट सी फील होगी, उनकी ऑरा इतनी ज़्यादा गंदी होगी, वहाँ पे भी आप डरोगे, उठने के बाद भी आप डरोगे, दिन भर आपको ना वो ड्रीम बार बार याद आएगा, तो उससे भी आप डर सकते हो। तो इसे तो बिना आप किसी से पूछे हुए ये जान सकते हो कि ये एनर्जीज आपको मैनिपुलेट करने के लिए ही आई है। क्योंकि कभी कभी जब हम अपने लाइफ में स्टक हो जाते हैं या कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं जो हमारे लिए ठीक है, ओके, तो ये एनर्जीज आएगी आपको रोकने के लिए। वो नहीं चाहती कि आप ना आगे जाओ, आप ग्रोथ करो, तो वो चाहती कि आप परेशान हो, रो, ओवर थिंकिंग करो, डरो, तो उस चीज़ से उनको खाना मिलता है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा। इसलिए वो भरपूर कोशिशें करती हैं आपको रोकने के लिए, और ड्रीम्स में अभी आपको 100 में 90% ये एनर्जीज मैनिपुलेट कर रही होंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, किसी भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, भूल से भी गलतियाँ मत करो। आप मैसेज भी अगर आपको देखो, जब आप अवेयर हो
दिन भर में हमें कोई वीडियो पॉपअप हो रहे हैं, कोई मैसेज मिल रहा है, कोई चैनलिंग आपको मिल रही है, तो वहाँ पे आपकी जो सोल बोल रही है ओनली उसी चीज़ को लेना है। ओके, हर चीज़ में भी आपको बिलीव नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ स्टेटस देख लिए तो अच्छा लगा, लेकिन आपकी सोल नहीं बोल रही है कि ये मैसेज है डीएम की तरफ से। वहीं पे कुछ सॉन्ग या कुछ ऐसा लिरिक्स भी आप पढ़ लेते हो तो आपको फील होता है कि डीएम की एनर्जी है, वो इस समय ये सब कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में या मुझे मिस कर रहे हैं। तुरंत आप इस बात को पिक कर लेते हो। तो कैसे आपको पता चल रहा है? आपकी सोल आपको बता रही है। बाहर आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है कौन क्या बोल रहा है, आपकी सोल ही आपको बता देगी। ड्रीम्स अगर देख रहे हो तो भी आपको ये सुबह उठने के बाद थोड़ा निगेटिव तो आप होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस ड्रीम को आप भूल जाओगे। मतलब वो काम का है ही नहीं, ठीक है, जिसका मतलब नहीं है आपकी लाइफ में और जिसको लेना ही नहीं है आपको एज गाइडेंस, तो वो तुरंत आप भूल जाओगे। लेकिन जो काम का ड्रीम होगा ना, आपको बार बार याद आएगा या फिर आपकी आंखों के सामने आते रहेगा और ना उसे सोच के आपको बहुत अच्छा सा फील होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने ड्रीम्स में अपने डीएम को देखते हैं जहाँ पे वो बहुत मिस कर रहे हैं, हमें हक कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, तो वो ड्रीम्स को ही हम सोच के बहुत खुश हो जाते हैं। तो मतलब वो काम के ड्रीम्स हैं और यूनिवर्स भी बता रहे हैं कि डीएम की करंट ये एनर्जी है। और वहीं पे कभी कभी आप अपने डीएम को किसी थर्ड पार्टी के साथ देखते हो या फिर बहुत निगेटिव सिचुएशन में देखते हो, तो वो ड्रीम को सोचने पे भी आपको गंदा सा फील आएगा या फिर आप उसको सोचोगे नहीं या फिर भूल जाओगे तुरंत, है ना। कई 2-4 दिनों के बाद आपको याद आएगा कि ऐसा भी कुछ आपने ड्रीम्स देखा था। तो यही अंतर होता है, जो भी आपके लिए होगा वो प्रॉपर तरीके से आपको याद दिलाया जाएगा। अगर आप भूल भी रहे हो तो बार बार आपके सामने आएगा, बहुत पॉजिटिव फील होगा। अगर कोई ड्रीम्स में भी आके आपको गाइड कर रहे हैं तो उनकी ऑरा से ही आप प्रभावित हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी निगेटिव एनर्जीज भी आ सकती है किसी और का फेस भी लेके। ओके, तो इस चीज़ पे भी आप बिलीव मत करना कि ये तो मेरा मेंटोर है, ये मुझे आके गाइड किया है, अब तो मुझे इसी की बात सुननी है। ऐसा नहीं है, निगेटिव एनर्जीज किसी का भी फेस लेके आ सकते हैं। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है उनसे बात करने में, वियर्ड सी एनर्जी आपको फील हो रही है ड्रीम्स में, तो वहाँ पे आप ये मान लो कि वो निगेटिव एनर्जीज है जो कि आपको मैनिपुलेट करने के लिए ही आई है। ओके, तो यहाँ पे डीएम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, फैमिली इशू हो रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं या सेम लूप में फंस रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण है आपका फियर से जैसे ही आप बाहर निकलोगे इन सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर डालोगे। क्योंकि फियर से जैसे ही हम बाहर आते हैं हम एक्शन लेते हैं, और जैसे ही आप एक्शन लोगे तो आप ना एक टाइमलाइन को जंप करते हो जहाँ पे पुराने पैटर्न, ओल्ड पैटर्न, एक सेम लूप जो हम बोलते हैं उसको तोड़ देते हो। और जैसे ही आप एक न्यू टाइमलाइन में जंप करते हो तो वहाँ पे सिर्फ न्यू एनर्जीज होती हैं जो कि आपको एबेंडेंस देगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, डीएम से फिर अच्छी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि पुराने पैटर्न्स को आप तोड़ दिए हो, ब्रेक कर दिए हो, इसीलिए आपको ये सब कुछ अब मिल रहा है। इसलिए जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिए। अभी करंट में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या इसके बाद आपकी एनर्जी फियर वाली एनर्जी होती है, फियर से आप ऑपरेट करते हो, डीएम को लेके हो गए, या पैसों की प्रॉब्लम हो गई, या हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, फैमिली इशू ट्रिगर मिल रहा है, कोई कार्मिक आके आपको परेशान कर रहा है, उसके बाद अगर फियर के एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हो, मीन्स आपको ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस फियर की एनर्जी से बाहर निकलना। क्योंकि जो सेम लूप की चीज़ें अभी चल रही है या फिर आपको दिखाई दे रही है बार बार, तो वहाँ पे मेन रीज़न है आपका फियर का इशू, जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और एक्शन आप ही को लेना है। ओके, आपको गाइडेंस चाहिए, आप यूनिवर्स से पूछिए, अपनी हायर सेल्फ से पूछिए, वो बराबर आपको मैसेज देंगे कि कैसे आपको एक्शन लेना है। जिस फील्ड में भी आपको एक्शन लेना है, आपको बखूबी पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ जिसके बाद मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगी। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर शादी के लिए आपको परेशान किया जा रहा है तो आप बोलो कि मुझे नहीं करनी है शादी, और एक्शन कैसे लोगे, ये बोल के ही लोगे ना कि मुझे नहीं करनी है, बात पे अड़ जाओ। लेकिन देखो यहाँ पे फिर आप बहुत सारी डीएफ ये बोलेंगी कि हम डीएम के लिए वेट करें, हम शादी ना करें और डीएम एंजॉय करें। तो ये आपकी फ्री विल है, मैं बता रही हूँ। अगर जिन डीएफ को नहीं करनी है शादी,
अपने करियर पे कुछ ना कुछ उनको करना है, कुछ हासिल करना है, तो उनको शादी करने की नहीं पड़ी होती। तो मैं उन डीएफ की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं शादी, एक सोलमेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको फ्री विल यहाँ पे दी गई है। आप अपने डीएम को चूज़ करो, सोलमेट को चूज़ करो, कार्मिक को चूज़ करो। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो जो भी आपको एक्शन लेना है वो आप ही ले सकते हो, और जो भी मन करता है वो बखूबी आपको करना है, किसी की भी आपको नहीं सुनना है। लेकिन यहाँ पे भी फिर आपको पलट के ये नहीं बोलना है कि मैं क्यों परेशान रहूँ, मैं क्यों अपने लिए स्टैंड ना लूँ, या फिर मैं कब तक वेट करूँ, डीएम तो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं XYZ। ओके, सारी सिचुएशन आपको पता है। आपको ये भी पता है कि फ्री विल दी गई है इस जर्नी में, हमें कैसे अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है वो सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है। आई होप डीएफ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ इस मैसेज को लीजिए। अगर कुछ भी गलतियाँ हो रही है तो ये एक अलर्ट मैसेज के रूप में लेना है, उसको फिर जल्दी जल्दी से आप ठीक करिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।